चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं निकेत आप लोग को बिहार बुल फुल स्टडी चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास होने वाला है वो 10th का फिजिक्स, और वो भी कौन सा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, विद्युत धारा से रिलेटेड होने वाला है। बात रहा है कि आप लोग को विद्युत धारा सुनते ही लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, या फिजिक्स के नाम से 10th का जो जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं। मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 मिनट के बाद आप समझ जाएंगे कि ये जो वीडियो है पूर्ण रूप से आप पर एकदम देहाती भाषा में है, नहीं समझ में आ रहा। जिस चीज में आप जीते हैं, जिस चीज में आप खाते हैं, जिस चीज में आप रहते हैं, जिस परिवेश में, आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड करके सब बता दूंगा। आप सिंपल में जान जाएंगे। क्यों? पहले इसीलिए इसको हार्ड समझते थे, क्योंकि पहले ऐसा होता था मेरे भाई कि लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस वही हो रहा है। नहीं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इतना सिंपल भाषा में पढ़ेंगे कि आज के बाद फिजिक्स यदि किसी को हार्ड लगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो है वीडियो 3 आपका सेक्टर में होने वाला है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में कितना डिस्कस करूंगा, जितना आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। आपका धारा, परमाणु संरचना, उदासीनता क्या है, धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेश संरक्षण, सिद्धांत, चलक, विद्युत, विभवांतर, ठीक है। आप क्या करें कि एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। क्यों कॉपी पेन लेकर बैठ जाए? क्योंकि देखिए, यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है, बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाला है। वो क्या, मैं बता रहा हूँ। यदि माना कि बिंदु ए से चलते हैं, बिंदु ए बी के पास जाते हैं, बिंदु ए से बी के पास जाने से आप ए को तो छोड़ जाएंगे। जैसे आप जहां पे रह रहे हैं, बाजार गए तो अपना घर को छोड़ बाजार गए ना। अगर घर की कोई बात करे तो आपका जो कनेक्टिंग पावर है, हो सकता है ना है। समझ में बात आ रही है? हो सकता है कि कनेक्टिंग पावर ना है, लेकिन कॉपी पेज लेकर बैठते हैं तो क्या होगा कि इस बात को भी नोट कर लेंगे, इस बात को भी नोट कर लेंगे, इस बात को भी नोट कर लेंगे, इस बात को भी नोट कर लेंगे। यदि इस पॉइंट पर वीडियो 15 से 20 मिनट को होने वाला है, तो 20वां मिनट में भी अगर इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं कि हाँ सर बिल्कुल उस समय क्या किए थे, बताए थे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो को देखते वक्त कॉपी पेज लेकर बैठे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलते हैं मेरे दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए आज का शानदार सेक्शन, फिजिक्स 10 क्या, विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, पहले तो आप जानेंगे कि धारा है क्या। मैं बताता हूं। हर टॉपिक की शुरुआत, हर पार्ट हर टॉपिक की शुरुआत आपका मैं एक एग्जांपल से करूंगा। आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। यदि ना समझ में आए तो फिर आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको क्या करूंगा, फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब आते रहेंगे, ठीक है। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि धारा किसको कहते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, पता होना चाहिए कि जब पानी ज्यादा हो जाता है तो आपके जगह से पानी नदी में चला जाता है, नदी में भी ज्यादा पानी चला जाता है, तो नदी से पानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। जब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप? धारा कहते हैं। यदि पानी रुका हुआ, माने पानी एक जगह से दूसरे जगह तक फॉलो नहीं कर रहा हो, सोचिए, फिर से सोचिए, पानी यदि नदी में स्थिर हो तो उसको कहेंगे कि नदी में पानी है। बट नदी में जो पानी है वो एक जगह से दूसरे जगह तक फॉलो कर रहा हो, ब्लो कर रहा हो, बह रहा हो, तो उसको आप क्या कहेंगे मेरे भाई? धारा। वही चीज आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? धारा क्या है, शांति से सुनेंगे, ठीक है। किसी भी चालक में, याद हो जाएगा, वहां क्या था, किसी भी नदी में पानी की प्रवाह को धारा कहते हैं। आप यही बोलेंगे ना, किसी भी नदी में पानी की प्रवाह को धारा कहते हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे, सुन लीजिए, किसी भी चालक में, चालक जैसे हो गया धातु, धातु में लोहा, आप कॉपर के तार घर में रखे होंगे लाइन के लिए, तो वही किसी भी चालक तार में धारा की प्रवाह, आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा। फिर से बोलो, किसी भी चालक में, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या समझ में आपको आया? कोई पूछेगा धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है। वहां नदी में पानी धारा के रूप में बहता, यहाँ आवेश बहता है किसी चालक में, तो उसी को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, धारा तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जान गए। आवेशों के प्रवाह, अरे पानी के प्रवाह को तो धारा कहवे करते हैं, लेकिन अब वो वाला एग्जाम में थोड़ी लिखाएगा, आपको पूछ रहा कि धारा या विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो जब विद्युत धारा पूछेगा मेरे भाई, तो बोलेंगे कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, पहला टॉपिक तो कंप्लीट। दूसरा टॉपिक है परमाणु संरचना, इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु संरचना, ठीक है। आपको पता भी होगा परमाणु को खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। किसने किया था मेरे भाई? जॉन डाल्टन। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से बने होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परमाणु। अब ध्यान से सुनेंगे कि परमाणु होते कैसे हैं। तो परमाणु लगभग गोलीय होते हैं। कैसा होता है मेरे भाई? गोलीय, ठीक है। इसमें 2 स्थान रहते हैं, एक
ये वाला गोल वाला भाग, और एक होता है इसका केंद्र में एक छोटी सी भाग होता है जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई, नाभिक। सुनिए शांति से, परमाणु की संरचना बता रहा हूं। अगर आपके रूम की संरचना की बात कोई बोलेगा तो बोलिएगा ना कि फलाने जगह कॉपी रहता है, यहाँ पे किताब रहता है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे पानी रखने वाली जगह है, तो आप अपना घर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, मैं अपना कमरा का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। रूम का स्ट्रक्चर कोई पूछेगा, आप बोलेंगे ना कि हाँ मेरे घर में यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे स्नान घर है, यहाँ पे गेस्ट रूम है, यहाँ पे आपका गेट है, फलाने फलाने, यहाँ पे आपका आंगन है, कहेंगे कि नहीं। उसी प्रकार से मेरे भाई आज आपको मैं बता रहा हूं परमाणु संरचना। परमाणु परमाणु किन किन चीजों से बनकर हो, परमाणु मतलब किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, आज वही मैं आपको बताने वाला हूं। मैं बता दूं मेरे भाई, परमाणु लगभग गोली होता है, कह के चले गए जॉन डाल्टन, ठीक है। परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक का बाहर भाग, एक नाभिक का अंदर भाग। नाभिक किसको कहते हैं, कोई पूछ देगा कि नाभिक किसको कहते हैं, तो परमाणु के केंद्र में एक छोटे से जगह में, एक छोटे से जगह, उसी को क्या कहते हैं, नाभिक, जिसको रदरफोर्ड ने बताया था। चलिए इतना जानने की आपको जरूरी नहीं है। परमाणु मूल 3 कणों से बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेन। एनी प्रॉब्लम? परमाणु कितने मूल कण से बने होते हैं, आप बोलिए। परमाणु मूल कितने कणों से बने होते हैं? 3 कणों से। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है मेरे भाई, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, या ऐसे चक्कर लगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मेरे भाई, इसके नाभिक में रहते हैं। बस परमाणु संरचना तो मैंने आपको बता दिया ना। सोचिए तो, चंद मिनट में बता दिया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु मूल 3 कणों से बने होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर पेन याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ रहते हैं भाई? हम भी तो बोले कि मेरा मकान में 3 रूम है, बोलेंगे ना कि यहाँ पे ए रूम है, यहाँ पे ए रूम है, यहाँ पे। हम बोले कि परमाणु मूल 3 कणों से बने होते हैं। ये भी बताए कि कहाँ कहाँ रहता है। प्रोटॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? उसके नाभिक में। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, और कुछ बताइए। और कुछ बताऊंगा, बिल्कुल। इस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। एनी प्रॉब्लम? नो। इस पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और बतावे? जी हाँ, इस पर कोई आवेश नहीं होता। समझ में? ये जो घूर रहा है ना, इस पर भी आवेश होते हैं, इस पर भी आवेश होते हैं, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। एनी प्रॉब्लम? एक बात और बताऊं, एक बात और, सबसे सिंपल बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या है? किसी भी परमाणु में या किसी भी तत्व में, किसी भी परमाणु जो भी रहे, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है, माना कि एक पदार्थ है, मेरे पास यही पदार्थ है, ठीक है, या ये पदार्थ है, अगर इसकी परमाणु संख्या 15 है ना, तो 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को गोली मारिए, कहा है ना। तो समझ में आ गया परमाणु संरचना? समझे? फिर से बोलूं, परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, गोल होता है, इसके केंद्र में एक छोटी सी जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? नाभिक। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परमाणु मूल 3 कणों से बने होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसको पेन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। माना कि आप 3 भाई हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण, और एक का नाम है, मान लीजिए कि शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न पर कोई आवेश नहीं है। लक्ष्मण जितना, आप राम हैं, आपके पास जितना पैसा प्लस में है उतने लक्ष्मण के पास माइनस में है। मतलब जितना प्रोटॉन के पास धन आवेश रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश रहता है। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया परमाणु की संरचना। परमाणु कितने कणों से बने होते हैं? 3 कणों से। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चलूं मैं अगले पॉइंट पर? जी हाँ बिल्कुल चलिए, ठीक है। तो यहां तक तो बता दिए। अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? परमाणु उदासीन होते हैं क्यों? फिर से बोलो, परमाणु उदासीन होते हैं क्यों? अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो पहले मैं जब परिभाषा कहकर कहूंगा उसको नोट कर लीजिएगा, अभी तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए, परमाणु 3 कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता मेरे भाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज प्लस माइनस में उतना ही चार्ज प्लस में। नहीं समझ में आ रहा? जितना पास एकरा पास पैसा है उतने एकरो पास है, लेकिन एकरा पास घर में है और एकरा पास कर्जा है, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? आप कैसा आदमी, नहीं समझ में आ रहा आपको? फिर से समझिए,
परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? अभी मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको ऐसे ही डिस्क्राइब कर रहा हूं। जितना इसके पास प्लस में उतना इसके पास माइनस में। 8 माइनस 8 बराबर 0। 8 प्लस में 8 माइनस में 0। न्यूट्रॉन को गोली मार दीजिए, उसके पास कुछ नहीं होता। कोई आदमी बोल रहा है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं क्यों? तका उसको आप आंसर दीजिएगा, बोलिएगा कि परमाणु मूलतः 3 कणों से बने होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर जितना माइनस में उतना ही प्रोटॉन पर प्लस में। जितना आदमी के पास प्लस में उतने आदमी के पास माइनस में, तो मिलकर 0 नहीं होगा। अब परिभाषा क्या बोलेंगे भाई? परिभाषा को नोट कर ले मेरे भाई, इसको याद करेंगे। आप कितना भी दूर हो, आपको क्लास अच्छा क्लास अवेलेबल होगा, बस आप नोट कीजिए, ठीक है। देखिए अगर एग्जाम में आता है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे परमाणु मूल 3 कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, किंतु इलेक्ट्रॉन पर जितना मात्रा में ऋण आवेश होता है उतना ही मात्रा में धन आवेश प्रोटॉन पर होता है। और किसी भी तत्व में इनकी संख्या समान होती है, माने जय को इलेक्ट्रॉन रहेगा जय को प्रोटॉन रहेगा, तो दोनों मिलकर 0 बनाएंगे कि नहीं? परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप समझ गए, बहुत अच्छे बात है, बहुत अच्छे आप विद्यार्थी भी हैं। यू आर बेस्ट स्टूडेंट, बट कॉपी कलम लेके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ना कि धनावेशित क्या है, ऋणावेशित क्या है। देखिए आप यदि दो पदार्थ को रगड़ दिए, ठीक है, तो दो पदार्थ को रगड़ने के बाद, घर्षण कराने के बाद इलेक्ट्रॉन चाहे तो एकरा पर से एकरा पर चल जाएगा, ना तो एकरा पर से एकरा पर चल जाएगा। तो मान लिया कि ए से कहां जाता है? बी पर, तो दो इलेक्ट्रॉन एकरा पर से एकरा पर चल गया, ये देने वाला और ये लेने वाला। तो जो देता है ना उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश कहते हैं, और जो लेता है ना उसको क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। कोई अगर पूछता है आपसे कि धन आवेश किसको कहते हैं, तो दो पदार्थों के घर्षण के बाद जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, देखिए त्याग कर दिया ना, दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, उस पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश। फिर पूछेगा कि ऋण आवेश किसको कहते हैं, बोल देंगे आप? वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और बोलिए तो अपने से। अरे भैया यही ना बोलना था, दो पदार्थों के घर्षण कराने पर जिन पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उसको क्या कहते हैं आप? ऋण आवेश कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं, समझ में आया आपको? धनावेशित कण और ऋणावेशित कण किसको कहते हैं? घर्षण के बाद जिससे जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसको धनावेश कहते हैं या धनावेशित कण कहते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको क्या कहते हैं? ऋणावेशित कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है मेरे भाई? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण सिद्धांत। शांति से सुनेंगे, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इसका मांग है, ठीक है। शांति से सुनेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए दुनिया में कोई भी पदार्थ न तो नाश होता है और न तो उसकी उत्पत्ति होती है। कुछ तो लोग कह रहे होंगे कि सर नाश कैसे नहीं होता है, बताइए। पेड़ को काटते हैं तो नाश नहीं हुआ, अरे भाई नाश कहाँ हुआ? फिर तो उसको जलाए तो मिट्टी में मिलेगी। एक लड़का क्या कह रहा है मेरे भाई, कहना तो नहीं चाहिए, एक लड़का कह रहा है कि सर आप गलत बता रहे हैं। बोले कैसे? हम यदि खाना खा लेते हैं, सुबह खाना खाते हैं, शाम खाते हैं, वो तो सब नाश से हो जाता है। बोले तो सुबह काला सवेरे सवेरे चला जाता है, फिर तो मिट्टी में मिल गया ना। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि पदार्थ भी वैसा ही होता है, न तो नाश होता है और न ही तो उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से आवेश संरक्षण सिद्धांत में क्या बोल रहा है? आवेश को न तो उत्पत्ति होती है और न तो आवेश को नाश किया जा सकता है। आवेश अनस्वर होता है, अनस्वर मतलब नाश होने वाला नहीं होता है। आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। ए और बी अभी बताए, दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तो बोलिएगा ना कि सर आप तो एकदम कैसे कैसे बताते हैं, दो इलेक्ट्रॉन तो त्याग हो गया, नाश हो गया। नाश कहां से हुआ बताइए? यहां चला गया कि ना, एक जगह से दूसरे जगह गया, नाश कहां हुआ? आवेश को ना तो नाश किया जा सकता और ना ही उत्पत्ति। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हैं कि सर चल गया तो नाश हो गया। एक आदमी दूसरा बोला कि नहीं नाश नहीं हुआ, उत्पत्ति हुई। बोली कहाँ उत्पत्ति हुआ? इस पर आवेश का उत्पत्ति हुआ। बोली अरे पागल आदमी, इस पर आवेश का कहां से उत्पत्ति हुआ? कहां से उत्पत्ति हुआ बताइए? यहां से आया है ना कि अपने से ही चूल्हा जला जला के खाना बना रहा, उत्पन्न कर रहा। अरे भाई आवेश को ना तो संरक्षण ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नाश। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। चलिए अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई, उसको जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। विभव किसको कहते हैं? क्या विभव किसको कहते हैं? ठीक है, लास्ट पॉइंट। उसके बाद क्या मेरे, अच्छा
उसके पहले है चालक एवं विद्युत रोधी। क्या है मेरे भाई? चालक एवं विद्युत रोधी। अब आपको लग रहा होगा कि सर चालक किसको कहते हैं, विद्युत रोधी किसको कहते हैं? ठीक है, 4 मिनट का और क्लास बच गया। ठीक है, चलिए, चालक किसको कहते हैं, विद्युत रोधी किसको? जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह हो जाए चालक, जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह ना हो विद्युत रोधी। जैसे आप एल्युमिनियम का तार लीजिए, आवेश का प्रवाह हो जाएगा, चालक हो गया। आप एल्युमिनियम का तार नहीं, किसका तार ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, आवेश का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अगर बॉल जलाना है, यहाँ पे बोर्ड है, तो आप एल्युमिनियम का तार टान दीजिए, बॉल आपका जल जाएगा। जल जाएगा कि ना? लेकिन वही अगर आप किस चीज का तार लगाते हैं, सब पता है, प्लास्टिक का तार लगा दीजिए, जलेगा नहीं। तो जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसको चालक कहते हैं, और जिससे आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? विद्युत रोधी। तो समझ में आ गया चालक किसको कहते हैं, विद्युत रोधी किसको कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विभव एवं विभवांतर। क्या है मेरे भाई? विभव एवं विभवांतर। कोई बात नहीं, शांति से सुनिएगा। 4 पॉइंट जिसको याद रहेगा विभव याद रहेगा। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, विभव कहते हैं। आप कैसे आदमी हैं, फिर से बोलिए ना, बोले फिर से, याद कर लेंगे ना आप। देखिए ना कितना प्रेम से लिख दिए हैं, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। ओह, आप नहीं याद किए, फिर से बोलूं। आवेश को, किसको? आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, भी बराबर होता है W/Q। एक बात बोलूं, विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है मेरे भाई। क्या होता है? वोल्ट होता है। और एक ऐसा राशि है, अदिश राशि। अब आपको लग रहा होगा कि सर विभव तो आप बता दिए, विभवांतर अनंत ना, एक बिंदु से कहा, दूसरे बिंदु तक। वही वाला बतिया बोलिए ना, वही वाला बतिया बोलिए। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सोचिए कैसा आदमी, आप याद नहीं कर रहे, बहुत मजा नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर भी एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। इसका भी ऐसे मात्र वोल्ट होता है। विभवांतर बराबर W/Q। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।